आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। अभी मैं डाल्टनगंज में हूँ और पलामू के युवाओं की मत जानते हैं, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है और बन ही नहीं रहा है। 22 तारीख को रामलला अपने मंदिर में, अपने घर में, अपने स्थान पे विराजमान होंगे, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो यहाँ के युवाओं से, पलामू के युवाओं से, पलामू के छात्र नौजवानों से हम जानना चाहेंगे कि 2024 आखिर राम मंदिर किस्मत तय करेगी, मोदी जी की, भाजपा की, या क्या है। आइए हम जानते हैं यहाँ के युवाओं से। दीक्षा राम मंदिर बनने नहीं लगा है, बन चुका है। अब इससे क्या कहना चाहेंगी मोदी जी को? मैं यही कहूँगी कि मोदी जी को बहुत 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 आभार, क्योंकि उन्होंने हमारी संस्कृति को पुनः एक उच्चतम रूप में लाने का प्रयास किए हैं। हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर को आगे लाने का कार्य किए हैं। यह हमारे जो कई सौ वर्षों में नहीं हुआ, जिन्होंने तोड़ा। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि राम मंदिर बनते हुए देखे हैं। हमारे पूर्वज थे जो मंदिर टूटते हुए देखे हैं। आज हम गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि आज हम राम मंदिर बनते हुए हम साक्ष्य बन रहे हैं उस मंदिर का, और अवसर मिले तो हम लोग अवश्य जाएंगे। और मैं पुनः मोदी जी को बहुत 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 आभार, तहे दिल से आभार। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं या कोई और? बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि विपक्ष के पास, हमारे देश के पास नेतृत्व करने की क्षमता और किसी भी पार्टी में नहीं है। एक यही पार्टी है जिसके पास पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर अटल होने, अपने निर्णय लेने और अपनी बातों को देश के रूप में, देश के पास एकदम साफ साफ रखने की एक बहुत ही अच्छी नीति है, जो कि अपने बातों को जनता तक रख सकती है। इसके लिए मैं तो यही कहूँगी कि मोदी जी ही आएंगे, बाकी कोई। लोग कह रहे हैं राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनने लायक है, जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, भारत टूटा ही कब था कि भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। भारत एक है, अखंड भारत है। 2024 जो देखा जा रहा है, मोदी जी के सपने पूरे हो रहे हैं, भारत के सपने पूरे हो रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? 22 जनवरी सारे भारतवासियों के लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। बहुत टाइम से सबको इंतज़ार था इस राम मंदिर का, वो फाइनली कंप्लीट हो गया है बन करके। और मोदी जी को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी दिल से कि उन्होंने ये बड़ा स्टेप लिया। इतने सारे कंट्रोवर्सीज़ होते हैं हिंदू मुस्लिम भगवान ये वो को लेकर के भारत में, बट फिर भी इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ के उन्होंने फाइनली इस मंदिर को बनवा दिया। हो सकता है ये तो कोई पूछने वाली बात है नहीं। मतलब जैसे कि हर कोई जानते हैं कि अगला प्रधानमंत्री ये हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। क्यों राहुल क्यों नहीं? राहुल क्यों नहीं? जवाब तो दे सकते। बोलिए क्या कहना है? इस बार राहुल गांधी की सरकार बनेगी और हमें सरकार से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। रोटी कपड़ा मकान बहुत दे दिया आप लोगों ने, समझ गए। शिक्षा अगर रहेगी तो हम दूसरों से छीन सकते हैं। इन्होंने मंदिर बनवाया है, राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर से हमें शिक्षा प्राप्त नहीं प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा पे इन्होंने क्या काम किया? शिक्षा पे इन्होंने पेंसिल पर जीएसटी लगा दिया। एक गरीब घर का लड़का पेंसिल खरीदने जाए उस पर भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया है। गरीब घर का लड़का न पढ़ सकता है, न लिख सकता है, न ही उनकी स्वास्थ्य पे भी कोई देख रहा है। अरे चावल केवल आप दे दे रहे हैं, चावल खा के क्या जिंदा रह सकता है लोग? महुआ दे दे रहे, महुआ पी के टाइट है, धुन हो जा रहा है लोग। हमें शिक्षा चाहिए और हमारी सरकार इस बार जरूर बनेगी। और 10 साल से ये सरकार बनी, ये पूरी नोच के खा जाएगी, ये जंगल राज बना देगी। हमें राहुल गांधी की सरकार ही चाहिए। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो घर से नहीं जुड़े हैं, वो जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं। राहुल गांधी जो है वो है इटली के नेता। वो है कि उनको मालूम ही नहीं है कि रियल में गरीबी है क्या। तो सब लेकिन
भारत के लिए ये एक अफसोस की भी बात है कि भारत के पास एक अच्छा विपक्ष नहीं है। हमारे पास अब देखिए, लोकतंत्र का बात ही होता है कि एक अच्छा पक्ष होना, तो साथ में एक अच्छा विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है। अगर अच्छा विपक्ष नहीं रहेगा तो वो पक्ष जो है वो एक तरीके से क्या कहते हैं, राजतंत्र बनने लगता है, वो एक डेमोक्रेटिक ना होकर डिक्टेटरशिप बनने लगता है, और उसको कोई रोकता नहीं। विपक्ष जो है उसको कंट्रोल में रखता है कि देखो बाबू, तुमको ये नहीं, ये गलत कर रहे हो। लेकिन हमारे पास अफसोस की बात है कि कांग्रेस के रूप में एक बहुत ही घटिया खराब विपक्ष है। बात कह रहे हैं कि वो इटली के नेता हैं, भारत को जोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं इटली के नेता हैं। जोड़ नहीं रहे हैं, वो रियल में तोड़ रहे हैं। वो असल में घर घर जाके भारत को तोड़ रहे हैं, गलत अफवाह फैला के कहते हैं कि भारत टूट रहा है, जबकि भारत तो कभी टूटा ही नहीं था, तो जोड़ेंगे कब? बल्कि अभी पीओके ला के और उसको पूरा करना है भारत को मोदी जी ने, तो फिर इसीलिए भारत नहीं टूटेगा। क्या कहना चाहते हैं, अगला देश का प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी? ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवान लाएंगे। हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर को टूटते हुए देखा था। हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर को बनाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कार सेवकों के ऊपर गोली चला दी जाती है यूपी में, लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में यूपी में आज फिर से राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बन चुका है, काशी मथुरा की बारी है, और भारत में फिर से मोदी सरकार लाने की तैयारी है। अभी मैं एक दोहा पढ़ना चाहूंगा। राम राज में दूध मिले, कृष्ण जन्म में घी, कांग्रेस के राज में दारू मिले, गोबर बेच के पी। क्या कहना चाहते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा राम मंदिर बनने लगा है, राम राज आ रहा है? जी नहीं, उन्होंने झूठ कहा, राम मंदिर बनने नहीं लगा है, राम मंदिर बन चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने बहुत सहयोग किया मंदिर बनने के लिए, और वो घड़ी अब आ गई है जो हमारे पूर्वजों ने जिस पे जान दी थी। 22 वो हमारा शुभ तिथि है, 22 जनवरी 2022, जहां हमारे रामलला विराजमान होंगे। और मैं बड़े ही हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। वो सनातन संस्कृति को विश्व पटल पे ला रहे हैं। कभी ऐसा दिन था कि हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूएन में जाकर के रो रहे थे कि पाकिस्तान हमला किया है, मैं क्या करूं, और वही पाकिस्तान की तो दूर चीन रो रहा है कि भारत ये क्या कर रहा है। भारत के नेता नहीं है प्रधानमंत्री, वो विश्व नेता है, और हमें पूरा भरोसा है कि वो 2024 में आएंगे तो 29 तक के चुनाव तक आने तक भारत हमारा पुनः विश्व गुरु बनकर। कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी बनेंगे। जी, राहुल गांधी जी में वैसी कोई योग्यता नहीं है प्रधानमंत्री बनने लायक। जैसा कि मैंने अभी देखा, कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि यूपी में जब राहुल गांधी जी गए हुए थे, माफ़ी चाहता हूँ, यूपी नहीं राजस्थान में गए हुए थे, तो वहाँ पे जो ट्रॉली बैग होती है उसे सर पे उठाकर कुली का काम कर रहे थे। वो वोट बैंक के चक्कर में आ रहे थे, लेकिन उसमें पहिए लगे हुए थे, व्हील्स, उसे रोड पे चलाना चाहिए था तो वे माथे पे जा रहे थे। राहुल गांधी जी में कोई ऐसी योग्यता नहीं है प्रधानमंत्री बनने लायक। वो किसानों के खेत में जा करके बोल रहे थे मैं यहाँ पे टाइल्स बिछा दूंगा। अरे, जो ब्रिटेन में जन्मा है, ब्रिटेन की संस्कृति में पला बड़ा है, कब जनेऊ पहनता है, कब टोपी पहनता है, कब क्या करता है, कुछ पता नहीं चलता है। जब हमारा राम मंदिर बन रहा था तो वही कांग्रेस 24 वकील लगाए थे हमारे मंदिर के विरोध में कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, और आज कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमें न्योता नहीं दिया। अरे थू है तुमने राम को काल्पनिक कहा। जिसने राम को काल्पनिक कहा वो अभी गड्ढे में जा रहे हैं। 3 लोगों ने राम को काल्पनिक कहा है। पहला माफ़ी चाहता हूँ, 3 लोगों ने राम का विरोध किया है। पहला रावण किया था, रावण की कुल सहित नाश हो गया। दूसरे कांग्रेस अभी मैं देख रहा हूँ जहाँ पहले क्या थी और आज 2024 का चुनाव आने वाला है, दिखा दिया। 60 सालों का उनका जो लूट रहा मैंने दिखा दिया, उन्होंने हमें सफ़ेद कागज दिखा दिया। कि युवाओं की मत आपने सुनी, उन्होंने यही किया। 2024 नहीं, 2029 नहीं, आगे भी मोदी सरकार ही रहेगी, कमल फूल ही रहेगी, क्योंकि रामलला इतने साल से अपने ठठरी में विराजमान थे। हमारे भगवान को उन्होंने अपने घर दिलाने का काम किया है, और मोदी जी ने ऐसे कई को काम किए हैं जिससे उनको प्रधानमंत्री बनना तय है, और तय ही नहीं तय है।
अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।